नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आपके सामने वृषभ राशि का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा साप्ताहिक और दैनिक राशिफल की सेवा भी आप सभी को नियमित रूप से प्रदान की जाती रही है। यदि आपने इसका अब तक लाभ नहीं उठाया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस महीने में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 सितंबर को हरतालिका व्रत किया जाएगा और रामदेवरा मेला भी 1 सितंबर से ही प्रारंभ हो रहा है। हरतालिका व्रत विशेषकर उन महिलाओं के लिए विशेष फलकारी है जो शनि दोष से पीड़ित है और शनि दोष के कारण उनके विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। उनके लिए यह व्रत विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन हम गणपति बप्पा को अपने घर में विराजित करते हैं, धूमधाम से गाजे बाजे के साथ उन्हें घर में लेकर आते हैं। उन्हें सफेद मोदक अति प्रिय है, इसलिए इस दिन हमें सफेद मोदक का प्रसाद गणपति जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए और उन्हें हरी दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए क्योंकि वो भी विशेष रूप से गणपति जी को अति प्रिय है। इसकी विस्तृत जानकारी मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूर्व में प्रदान की गई हुई है, इसलिए यदि आपको इस की पूरी जानकारी गणेश चतुर्थी की क्रिया विधि, पूजा विधि और इनको करने का पूरा सही तरीका यदि आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर वीडियो के द्वारा यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 3 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 6 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व आ रहा है। इस दिन राधा जी के चरणों के दर्शन करने से बहुत ही लाभ मिलता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए इस दिन हमें राधा कृष्ण के मंदिर जाकर राधा जी के चरणों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। 9 सितंबर को जल झूलनी एकादशी आ रही है। 11 सितंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है और साथ ही पंचक भी इसी दिन से प्रारंभ हो रहे हैं। 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन हम हमारे पितरों को याद करते हैं और उन्हें तर्पण देने का विशेष रूप से विधान है। 14 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध और पितृपक्ष श्राद्ध का प्रारंभ हो रहा है, यानी ये पूरा जो श्राद्ध के लिए बनाए गए दिन है, ये हमारे बुजुर्गों के द्वारा और ये विधि विधान से हमारे पितरों को याद करने के लिए बनाए जाते हैं। हमें हमारे इन दिनों में पितरों को याद करना चाहिए ताकि पितरों की कृपा हम पर बनी रहे और हम अमंगल से दूर रहें। पितरों को तर्पण दें, पितरों का श्राद्ध करें, ब्राह्मण भोजन करवाएं, कौओं को भोजन खिलाएं और दान पुण्य का अपना विशेष महत्व इस पक्ष में, पितृ पक्ष में रहता है। इस पितृ पक्ष का पूरा विस्तृत जानकारी से मैंने वीडियो अपने पूर्व में आप सभी को प्रदान किया है। यदि आप इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारे वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। 15 सितंबर को अश्विनी मास प्रारंभ हो रहा है। 16 सितंबर को पंचक समाप्त हो रहे हैं। 27 सितंबर को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 28 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध और देव पितृ कार्य अमावस्या भी इसी दिन आ रही है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, हमारे पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही देव पितृ कार्य अमावस्या के दिन हमें दान पुण्य अवश्य करने चाहिए। देव पितृ कार्य अमावस्या के साथ जो सर्व पितृ श्राद्ध हम करते हैं वे उन व्यक्तियों का श्राद्ध उस दिन किया जाता है जिनकी तिथि हमें पता नहीं होती है या फिर जिनका एक्सीडेंटल या अकस्मात जिनकी मृत्यु हो गई होती है, उन सभी व्यक्तियों का एक साथ उस दिन श्राद्ध किया जाता है। 29 सितंबर को मातामह श्राद्ध होगा और इसी दिन से नवरात्रि की शुरुआत होगी। नवरात्रि घट स्थापना भी इसी दिन की जाएगी। नवरात्रि घट स्थापना का पूजा सहित पूरा वीडियो विधि विधान से किस प्रकार से की जाए इसका मैंने पूर्व में वीडियो प्रदान किया हुआ है। यदि आप
मेरे द्वारा इस वीडियो का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इन वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही नवरात्रि घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के वीडियो भी नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप वहां पर जाके नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सितंबर माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, प्लैनेटरी पोजीशन में क्या बदलाव हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 17 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक वे वहां पर ही विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 11 सितंबर को वे कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 29 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 10 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 25 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि और केतु जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है, वे इस पूरे माह धनु राशि में ही विराजमान रहेंगे और राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है, वे इस पूरे माह मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं इस माह आने वाले वृषभ राशि के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। वृषभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह अच्छी जाने वाली है। आपके माता पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आप लोगों को अपनी तरफ प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। समाज सेवा से संबंधित उत्कृष्ट कार्य करके आपके मन को बहुत अधिक शांति महसूस होगी। इससे आपके माता पिता भी अपने आप को आपके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी कोई समस्या है, इस माह वो आपकी दूर नहीं हो पाएगी, इसीलिए जमीन जायदाद के मामलों में आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। यानी जमीन जायदाद संबंधी यदि कोई मामले हैं तो उनका निपटारा यदि अभी नहीं आए तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि फैसला आपके पक्ष में नहीं जाता हुआ दिख रहा है। वहीं वाणी पर भी आपको थोड़ा सा संयम और कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपने क्रोध को नियंत्रित रखें और वाणी पर संयम रखेंगे और धैर्य के साथ यदि आप अपने सभी कार्य करते चले जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। परिवार में सभी व्यक्ति आपका विशेष सहयोग देंगे। विशेषकर जो बुध ग्रह है जो कि अभी वर्तमान में आपके चतुर्थ भाव में बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र ग्रह विराजमान है और बुध ग्रह 11 सितंबर से सिंह राशि से कन्या राशि यानी आपका जो चतुर्थ भाव है उससे पंचम भाव में यानी अपने ही स्थान में उच्च के होकर विराजित हो रहे हैं। यानी इस टाइम पीरियड के दौरान आपके संतान संबंधी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। वो यदि युवा है और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वो सेटल होती हुई आपको नजर आएगी। और यदि आपकी संतान अभी पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई में वे अच्छे नंबर लाकर आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं यदि कोई युवा वर्ग है और वे उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो विद्या के भी अच्छे योग आपके बने हुए हैं। यदि आप कोई कैरियर में नया मकाम हासिल करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट हासिल हो रहे हैं। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में इस महीने आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्कता से आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो आपके रिश्तों में और अधिक खटास और रिश्तों में और अधिक दूरियां बढ़ सकती है। आपके रिश्ते में तलाक की नौबत भी आ सकती है। इसीलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और बातचीत और समझाइश के माध्यम से अपनी गलतफहमियों को दूर करें। वहीं प्रेम प्रसंगों में आप प्रेमी के साथ क्वालिटी टाइम तो बिताना पसंद करेंगे, परंतु आपकी जो शंकालु प्रवृत्ति है इस वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए शक को अपने रिश्ते के बीच में ना आने दें और मिलजुल कर
और पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ये महीना बहुत अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि कालसर्प दोष की कुंडली आपकी इस माह बन रही है। आंशिक कालसर्प दोष जैसी स्थिति बन रही है, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे, उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपके कार्य अटक अटक कर और रुक रुक कर पूर्ण होंगे। इससे आपको भविष्य में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप अपने कार्यों को सतर्कता से करें, थोड़ा धैर्य दें, थोड़ा टाइम अपने काम को अधिक देंगे तो रुक रुक के ही सही, परंतु आपके कार्य पूर्ण अवश्य होंगे और आपको सही और सकारात्मक रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। कर्म क्षेत्र में भी आपके कार्यों में, आपके कर्म क्षेत्र में आपको थोड़ी से एफर्ट और ज्यादा डालने पड़ेंगे। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए विशेष चुनौतियों का समय रहेगा। नई नई चुनौतियां आपके करियर में और आपके नौकरी में, जॉब में आपको मिलेगी और आप उन चुनौतियों का बखूबी सामना करते हुए दिखाई देंगे। आपके अष्टम भाव में शनि और केतु दोनों विराजित है, इसीलिए आशंकाओं को, आकस्मिक घटनाएं इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी लाइफ में जरूर होगी। इस महीने आपकी लाइफ के अंदर जो कहीं से एकदम से कोई खुशी का समाचार मिलेगा, तो कभी ऐसा टाइम पीरियड भी आएगा जब आपको एकदम से अशुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, या आपकी लाइफ में अचानक से कोई आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ आ जाएगी, या फिर बड़ी जिम्मेदारी में आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी भी खिन्नता आपको महसूस हो सकती है। इसलिए आशंकाओं और संभावनाओं की पूरी इस महीने भरपूर मात्रा में आपके लाइफ में ये रहेंगी। इसीलिए आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। बैलेंस माइंड से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही विद्यार्थी वर्ग जो हैं उनको इस माह बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है। आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा बना हुआ है। आप यदि पढ़ाई में थोड़ी सी अधिक मेहनत करेंगे तो आप अपने पूरे कॉलेज, पूरे स्कूल में सभी का नाम रोशन कर सकते हैं, फर्स्ट आ सकते हैं। और आप यदि किसी करिकुलर एक्टिविटीज में हैं तो आपको गोल्ड मेडल भी मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। आप उच्च शिक्षा यदि प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो ये टाइम पीरियड सबसे अनुकूल है। इस समय आपका टाइम पीरियड पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप यदि किसी अच्छे करियर की तलाश में हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट इस टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने अच्छी रहने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार रहेगा, परंतु आप अपने कार्यों को रुक रुक कर पूर्ण होने की वजह से बीच बीच में आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल होती हुई भी दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति के मामलों में भी सजग रहने की आवश्यकता रहेगी, यानी पैतृक संपत्ति जाने का भी खतरा है। इससे आपका आर्थिक पक्ष और अधिक कमजोर हो सकता है। इसीलिए पैतृक संपत्ति के मामलों में थोड़ा सा सावधान रहें। अपनी आय, जितनी आपको आय हो रही है उससे अधिक खर्चों को न बढ़ावा दें, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली नौबत न आने दें और अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने की सोचें। अपनी इनकम को नए नए सोर्स जगाएं इनकम बढ़ाने के लिए। तो आपके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है। आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं और इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए इस प्रयास को अवश्य करें। साथ ही शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड में आप शेयर मार्केट में निवेश करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें ताकि आपको उसमें अच्छा लाभ देखने को मिले। अन्यथा नुकसान होने की पूरी संभावना शेयर मार्केट में इस टाइम पीरियड के दौरान बनी हुई है। आप अपने खर्चों पर अंकुश रखें। अपने बॉस के साथ यदि आप अपने रिलेशन, अपने तालमेल को अच्छा रखेंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और उन अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब भी करेंगे और उसमें आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। आपका स्वास्थ्य चुस्त रहेगा, परंतु कुछ रोगों में कुछ अकस्मात छोटी समस्याएं, मौसमी समस्याओं से आप घिर सकते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं आपको हो सकती है क्योंकि अभी मौसम परिवर्तन भी हो रहा है। वर्षा ऋतु का टाइम चल रहा है और इस टाइम पीरियड के दौरान कभी कभी बारिश भी हो जाती है, कभी मौसम एकदम से ठंडा हो जाता है, कभी एकदम से गर्मी महसूस होने लगती है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान
आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। साथ ही आपको अपने पारिवारिक सदस्यों, विशेषकर अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति इस टाइम पीरियड के दौरान आपको सजग रहने की विशेष आवश्यकता है। यदि वे सांस की बीमारी से ग्रसित है तो इस टाइम पीरियड के दौरान उनको तकलीफ बढ़ सकती है, इसलिए आप उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। शत्रु बल आप पर हावी नहीं हो सकेगा, वे अपनी मंसूबों में इस टाइम पीरियड के दौरान नाकाम रहेगा और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हुए चले जाएंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ओवरऑल आपका ये महीना मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। आप अपने आप को तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, मॉर्निंग वॉक से अपने आप को जोड़ें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी स्वास्थ्य के प्रति सजग करें। तो ये था सितंबर माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। मित्रों, यदि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और एक बहुत अच्छी उपलब्धि आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, आप लोगों पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको मूंगा गणेश को अपने मूंगा गणेश का जो पेंडेंट आता है हमारे द्वारा सिल्वर में, मूंगा गणेश के पेंडेंट को प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाया जाता है। उस मूंगा गणेश को आपको बुधवार के दिन अवश्य अपने गले में धारण करके फिर अपने कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए। इससे आपको नौकरी में भी सहायता मिलेगी, जॉब अगर आपकी नहीं लगी है तो उसमें भी सहायता मिलेगी, और यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यापार में आप उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है जो कि मैंने आपको बताया, इसे आपको अवश्य करना चाहिए और अपने जीवन में देखिए आप किस तरह से बदलाव आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। तो आप इस मूंगा गणेश के पेंडेंट को प्राप्त करने के लिए अभी तुरंत नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वहां जाकर अपॉइंटमेंट के आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे मूंगा गणेश प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। उससे पहले मैं नए यूजर से एक बार फिर से दरखास्त करूंगी कि यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।